बॉडी बिल्डिंग की इजाद 200 साल से भी पुरानी है। पहली बॉडी बिल्डिंग मुकाबला द ग्रेट कंपटीशन 1901 में मुनाकिद किया गया। इसकी शुरुआत यूजीन सैंडोव ने की, जिसमें सर आर्थर कोनन डुअल और सर चार्ल्स लुईस बाशमूल यूजीन जज रहे। बॉडी बिल्डिंग के तारीख को 3 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। 1930 से पहले के अरसे में मर्दों ने अपनी ताकत और पट्ठों की ताकत को अवाम के सामने दिखाने के लिए अपने जिस्म को बनाया, जो एक दूसरे को मुकाबले के लिए चैलेंज करते हैं। यूजीन सैंडोव एक पर्शियन बॉडी बिल्डर था, जिसकी पुरकशिश, खूबसूरत और भारी जिस्म ने बॉडी बिल्डिंग को मकबूल बनाया। इन्हें आज भी बॉडी बिल्डिंग का आइडियल कहा जाता है। इसने एक अलग अंदाज से जिस्म को बढ़ाने को तश्कील दी, जिसमें वो बहुत कामयाब रहा। सैंडोव के ज़ेरे एहतमाम पहला बॉडी बिल्डिंग मुकाबला बहुत कामयाब रहा। फातिहा का इंतखाब जिस्म के मुतवाज़न और मुतवाज़न नशोनुमा और अच्छी सेहत की बुनियाद पर रखा गया। फातिहा को खुद सैंडोव ने यूजीन सैंडोव का मुजस्मा बतौर इनाम के तौर पर पेश किया। आज बावकार मिस्टर ओलंपिया मुकाबले के फातिहा को भी वही ट्रॉफी दी जाती है। अगर मैं आपकी तवज्जो बॉडी बिल्डिंग की तारीख की तरफ लेकर जाऊं तो 1930 से 1970 के दरमियानी अरसा को बॉडी बिल्डिंग की तारीख में सुनहरी दौर के तौर पर जाना जाता है। दूसरी जंग अज़ीम ने मज़ीद नौजवानों को मजबूत बनाया। टेक्नोलॉजी के अरूज वज़ायत के नतीजे में बॉडी बिल्डर्स के बॉडी मास में इजाफा हुआ। इमेच्योर एथलेटिक यूनियन बराए इमेच्योर और बॉडी बिल्डर्स के बैनुल-अक़वामी फेडरेशन वेडर ब्रदर्स ने खेल के पेशावर अफराद के लिए अमरीका में बॉडी बिल्डिंग मुकाबला इनेकाद किया। 1950 में कायम होने वाली नेशनल इमेच्योर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने बरतानिया में मिस्टर यूनिवर्स मुकाबला शुरू किया। टेक्नोलॉजी और अद्वियात में तरक्की के साथ 1970 की दहाई के बाद बॉडी बिल्डर्स के साइज़ और जिस्मानी वज़न में बहुत इजाफा हुआ। सेहत के हार्मोन्स और इंसुलिन के इस्तेमाल ने इन्हें ज़्यादा जिस्मानी वज़न और बड़ी शक्ल दी। इसके बाद दीगर अद्वियात का इस्तेमाल, जिसके परेशान कुन असरात साबिक चैम्पियंस के गिरती हुई सेहत में देखा जा सकता है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, कार्ल लुईस और फ्रैंक ज़ेन जैसे कई एथलीट्स और फिल्मी सितारों ने इस खेल को ज़बरदस्त तशहीर दी। बॉडी बिल्डिंग 1970 से 1990 की दहाइयों में ताकत और जिम्नास्टिक चैम्पियंस के ज़हूर के साथ बॉडी बिल्डिंग मैगजीन्स के बैद वक्त मकबूल होने, तरबियती असूलों बल्कप और कम करने के लिए ग़िज़ाइयत, प्रोटीन और दीगर ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल के साथ ज़्यादा मकबूल हुई। बॉडी बिल्डिंग तंजीमों की तादाद में इजाफा हुआ और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डर्स IFBB की बुनियाद 1946 में कैनेडियन भाइयों जोई और बेन वेडन ने रखी थी। दीगर बॉडी बिल्डर तंजीमों में इमेच्योर एथलेटिक यूनियन AAU, नेशनल इमेच्योर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन NABBA और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग गिल्ड WBBG शामिल हैं। नतीजतन मुकाबले तादाद और जजेस दोनों लिहाज से बढ़ते गए। चैम्पियनशिप के अलावा सबसे ज़्यादा बावकार टाइटल मिस्टर अमेरिका, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स और मिस्टर गैलेक्सी थे। मिस्टर ओलंपिया, जिसका आगाज़ 1965 में IFBB ने किया था और अब इसे दुनिया का सबसे अहम बॉडी बिल्डिंग मुकाबला समझा जाता है। बॉडी बिल्डिंग अभी तक ओलंपिक इवेंट नहीं है। इसकी बुनियादी वजह इस खेल में स्टीरॉयड्स के बेशुमार और बेतहाशा इस्तेमाल की वजह भी है। PBBF पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने 1952 में मिस्टर लाहौर, बाद में जिसका नाम तब्दील करके मिस्टर पंजाब रख दिया गया, के उन्वान से अपना पहला इवेंट मुनक्किद किया। इसी साल लाहौर में एक और मुकाबला मिस्टर पाकिस्तान मुनक्किद हुआ। दिसंबर 1953 में मुख्तलिफ शहरों बशमूल ढाका, कराची, लाहौर, कोयटा, रावलपिंडी और सियालकोट के बॉडी बिल्डर्स ने मिस्टर पाकिस्तान के दूसरे एडिशन में मुकाबला किया।
जिसमें मिस जॉन हिंट और मिस ग्रेट बरतानिया 1952 ने बतौर जज काम किया। मुकाबले का तीसरा और चौथा इवेंट भी लाहौर में हुआ। वैसे तो बॉडी बिल्डिंग हर दौर में ही मारूफ रही है, मगर आज के दौर 2022 में पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग को इतना शऊर हासिल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। पाकिस्तान में आज को वही बॉडी बिल्डिंग जैसा शौक पा सकता है जो माली तौर पर मजबूत हो। पाकिस्तान में कई ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का नाम को बरकरार रखा हुआ है। सलमान अहमद, आतिफ अनवर, अब्दुल मजीद, वकास तारिक, शौकत शहजाद, अब्बास खान और मारूफ बॉडी बिल्डर याह्या भट्ट साहब, जो मिस्टर एशिया के साथ PBBF के चेयरमैन भी रह चुके थे, जो अब वफात पा चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर के माली हालात सही नहीं थे, मगर फिर भी वो इस शौक़ को अपने कंधे के साथ लदे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के दौर में ये शौक़ दिन ब दिन वाकई महंगा होता जा रहा है। बॉडी बिल्डिंग में खुराक का किरदार ऐसा है जैसे एक जिस्म को कूल्हे की हड्डी का सहारा होता है। बॉडी बिल्डिंग को मतलूबा नताइज तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत और वक्त दरकार होता है और खुराक में अहम किरदार अदा करती है। बॉडी बिल्डिंग के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमने बनारस खान से रब्ता किया। उनकी इस हवाले से क्या राय है, जानते हैं उनकी ज़ुबानी। मेरा नाम बनारस खान है। तकरीबन 16-17 साल की उम्र में मैंने शुरू की है ट्रेनिंग। बचपन से हमारे मोहल्ले में लड़के ट्रेनिंग लगाने चाहते थे, उनको देखो देखी मुझे शौक़ पड़ गया। शौक़ पहले था, बाद में जब लड़कों को मैंने कंपटीशन में देखा ना, उसके बाद मुझे जुनून सा पड़ गया। फिर मैंने तैयारी वगैरह शुरू कर दी, ट्रेनिंग की तरफ तवज्जो दी। आज इस मुकाम पे हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शुरू में तंदूर का काम ही मैंने किया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मैं बापड़ा में मुलाजिम हूँ सरकारी लेस्को में, और अल्लाह का शुक्र है अब जिम में कोचिंग करवाता हूँ, ट्रेनिंग लगवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आगे ये शौक़ इंसान का बढ़ना चाहिए। ये हमारे जितने भी नए लड़के हैं इनको इस फील्ड की तरफ आना चाहिए और ट्रेनिंग लगानी चाहिए एक अपना जुनून के साथ। देखिए मैं मिस्टर पाकिस्तान भी हूँ, वावड़ा पाकिस्तान भी हूँ, पाकिस्तान मसलमीनिया भी हूँ, अमेरिका मसलमीनिया USA मियामी भी हूँ, और सऊदी एशिया गोल्ड मेडल भी हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बहुत टाइटल हैं। सिर्फ इसकी क्या वजह है, ऊपर मेरे अल्लाह हैं, नीचे मेरे टीचर है शुएब ज़ूर, उनकी बदौलत है। यार पहले की बॉडी बिल्डिंग ये थी कि उस वक्त इतने लड़के नहीं होते थे, बंदा आराम से पार्टिसिपेट कर लेता था, जीत भी लेता था। अब लड़के बहुत ज़्यादा हैं। आजकल के दौर में बॉडी बिल्डिंग भी महंगी भी बहुत है और जीतना भी काम रखती है। कई ऐसे लड़के होते हैं कि 2-3 दिन लगाते हैं, जिनको कलियाँ पड़ती हैं वो भाग जाते हैं। ज़्यादा खाने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सुथरा खाने से ये होता है कि आपके जिस्म में खूबसूरती आती है, आपके जिस्म में कटिंग आती है। किसी ने कटिंग में लेके आना, उसके लिए चिकन, फिश, अंडों की सफेदी, उबाइल चावल, ये अगर किसी ने बारह करना हो, फैट लेके आनी हो, कीकर का दलिया, बीफ, चावल, शकरकंदी, आलू वगैरह, ये चीज़। यार स्टीरॉयड जो है ना वो इंसान के लिए नुकसान है। कभी भी किसी भी मोड़ पे आके वो आपको नुकसान दे सकती है। उसका असर यार जब तक आप ट्रेनिंग लगाते रहोगे ना, आप माशाल्लाह फिट रहोगे। जो प्रोटीन है ना, वो प्रोटीन लेडीज़ भी जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनका नुकसान नहीं है। प्रोटीन भी नेचुरल है और जो डाइट है वो भी नेचुरल है। प्रोटीन भी फल फ्रूट से बनती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आगे वाले यहाँ की ये बात है कि देखें उनके डिपेंड करता है, शौक़ और जुनून होना चाहिए इंसान का, तो आगे कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर सकता है वो। अगर वो कई ऐसे लोग होते कहते हैं हमारे पास सैल नहीं है, वो सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए लगाते हैं, चाहे तो वो लगा सकते हैं। शौक़ महंगा है, बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगा है, थोड़ा नहीं बहुत महंगा है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग की डाइट ही नहीं माना है। चैम्पियनशिप के लिए किसी ने तैयारी करनी हो ना, कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लगता है। पहले भी और अब में बहुत फ़र्क है। पहले चीज़ सस्ती थी, मिल जाती थी, अब हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तब खुराक जो थी ना, इतनी महंगाई नहीं थी, बंदा अफोर्ड करता था, अब महंगाई है। बॉडी बिल्डिंग में 3 तरीके से जिस्म को ढाला जाता है, लीन, बल्क और डुअल। लीन में जिस्म को कट की तरफ लाया जाता है, जिसमें ऐप वाजिया होते हैं और उसके साथ साथ जिस्म की दूसरी चीज़ें भी, जिनमें चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप और थाई अहम हैं। लीन अप को फल, अंडे की सफ़ेदी और सैलेड की मिकदार बहुत ज़्यादा खानी पड़ती है, और ऐसी चीज़ें जिसमें फ़ैट कम हो उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। जबकि बल्क इसके मुतरादिफ है। बल्क में आपको सिर्फ वही खुराक खानी पड़ती है जिसमें फ़ैट हो या फ़ैट ना हो, लेकिन उसको जंक फूड नहीं कहा जा सकता। मतलब आपको सिर्फ वही खुराक खानी पड़ती है जिसके अंदर फ़ैट ना हो। जबकि बल्क में जिस्म को फुलाया जाता है। खुराक में जंक फूड को छोड़कर हर चीज़ खाई जाती है। इसमें खुराक की मिकदार सबसे ज़्यादा ली जाती है। जबकि डुअल में ये दोनों चीज़ें आती हैं, जिसमें जिस्म को बढ़ाया तो जाता है लेकिन कट के साथ। इसमें मेन चीज़ आपके
गेम करने पर डिपेंड है कि आप गेम किस तरह कर रहे हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट के साथ साथ थोड़ी सी तवज्जो बॉडी बिल्डिंग पर भी दें तो बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तमाम जिम रजिस्टर्ड करवाएं और कोचेस के लिए सर्टिफाइड स्टैंडर्ड हों और सप्लीमेंट्स और स्टीरॉयड्स को रोकें। तमाम एथलीट्स को माहाना वजीफ़ा दें तो हम खेलों में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं।